कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हम करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। हमें यहाँ पे जो एपीज़ गिवन की गई हैं, हमें उनका सम निकालना है बच्चे। तो देखिए, सम निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला अपने इंट्रोडक्शन में बताया था। आज मैं दोबारा से बता देती हूँ कि सम एपी के टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट बच्चे देखिए क्या है। 2, 7, 12 सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक की एपी का हमें सम निकालना है बच्चे। तो देखिए, जब हम हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n-1 d। ठीक है बच्चे। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखिए a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर a क्या है बच्चे, हमारे पास a बच्चे जो हमारी AP होती है उसमें जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो हमारा a होता है। तो a यहाँ पर क्या है हमारा 2। अब देखिए n हमारे पास क्या है 10 टर्म्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से जब हम नंबर्स जो होते हैं टोटल उन्हें हम n में काउंट करते हैं। तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन्होंने बोला 10 टर्म्स तक है ये, तो इसका मतलब n हमारा 10 हो गया बच्चे। ठीक है। अब Sn जो है वो हमें निकालना है, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स तो हमें निकालना है। और d हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस में a1। a2 हमारे पास क्या है 7 माइनस a1 है हमारे पास 2। तो 7 माइनस 2 करेंगे तो बच्चे 5, यानी d हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब देखिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1 ये यहाँ पर d। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स, तो n क्या है बच्चे हमारे पास 10। यहाँ पे भी हम n की बजाय अब 10 लिख देते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है। तो 10 अपॉन में 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है बच्चे हमारे पास 2 प्लस में n माइनस n है हमारे पास 10 -1 और d है हमारे पास बच्चे 5। तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10। तो सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस में 10 -1 तो 9 मल्टीप्लाई में 5, तो ये आ जाएगा 5। 4 प्लस में 9 5 जा 45। तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई में 45 प्लस 4 तो 49। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 9 जा 40 कैरी 4 5 4 जा 20 प्लस 4 तो बचे 240। यहाँ पर जो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स आया है वो क्या है बच्चे हमारा 240। ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बच्चे, सेकंड पार्ट है बच्चे -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। तो देखिए बच्चे अभी हमारे पास ये जो है इसमें हमारे पास क्या है 12 टर्म्स तक है हमारे पास। तो यहाँ से जब हम करेंगे, क्योंकि 12 टर्म्स है बच्चे, देखिए 5 9 जा 45, यहाँ पर 5 और आएगा। हाँ अब ठीक है बच्चे, तो 12 टर्म्स तक है हमारे पास यहाँ पर। तो इसका मतलब n क्या हो जाएगा हमारे पास, n हमारे पास यहाँ पर 12 है और a हमारे पास क्या होगा, a हमारा स्टार्टिंग होता है। तो a इज़ इक्वल टू माइनस में 37, n हमारे पास है बच्चे 12 और Sn हमें निकालना है। d हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे a2 माइनस में a1। तो a2 क्या है बच्चे माइनस में 33 और माइनस a1 क्या है बच्चे, a1 की वैल्यू है -37 तो माइनस में 37। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चे, -33 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर 37। अब 37 में से 33 माइनस कर देंगे तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब देखिए हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो n अपॉन में 2a प्लस में n-1 d। तो n क्या है बच्चे हमारे पास, n है हमारे पास 12, क्योंकि 12 टर्म्स बोला गया है।
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है हमारे पास माइनस में 37 प्लस में n हमारे पास 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 12 तो 6। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये टर्म हमारी माइनस में आएगी। 2 7 जा 14 कैरी 1 2 3 6 प्लस 1 74 प्लस में 12 माइनस 1 करेंगे तो बच्चे 11 मल्टीप्लाई में 4 तो 6 माइनस 74 प्लस में 44। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 6। देखिए प्लस माइनस तो माइनस होगा तो 74 में से 44 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30, क्योंकि बड़ा नंबर 74 है उसके साथ माइनस है तो आपके पास यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18 और 0 एज इट इज़ माइनस का 180। यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स क्या है बच्चे? सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ गया है माइनस का 180। ठीक है, अब देखिए बच्चे इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारे पास 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। अब हमें निकालना है बच्चे 100 टर्म्स तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए क्या है हमारे पास स्टार्टिंग वाला 0.6, एन है हमारे पास 100 टर्म्स बोला गया है तो 100 और एस एन है हमारे पास बच्चे वो हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस में A1, A2 कितना है बच्चे 1.7 माइनस में 0.6। अब हम दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1। तो ये हमारा डी की वैल्यू आ गई बच्चे। अब हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एस एन क्या होता है एन अपॉन, बच्चे आप जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे आप पहले फार्मूला ही लिखोगे, उससे क्या हो जाएगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूला आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। n माइनस 1 डी, तो n क्या है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 100 है, वैल्यू पुट कर देते हैं सम ऑफ 100 टर्म्स, तो 100 अपॉन में 2, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 0.6 प्लस में 100 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 1.1। कैंसिल आउट कर देते हैं, 50 आ गया। तो यहाँ से देखिए 50 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 6 जा 12 प्लस में 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 मल्टीप्लाई में 1.1। अब देखिए 50 तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे हमारे पास 1.2 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सोचिए पॉइंट है ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 9 जा 99 प्लस 9 तो 108, 18 हो गया बच्चे। 11 9 जा 99 का 9 कैरी 9, 11 9 जा 99 प्लस 9 करेंगे तो 108। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। और इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, तो आप पीछे से एक डिजिट काउंट करिए और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं बच्चे पीछे से काउंट करो, वहाँ आप पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो देखिए बच्चे 108.9, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1.2, दोनों को प्लस कर देते हैं। 9 + 2 11 कैरी 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1, तो हमारे पास आ गया बच्चे 110.1। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5055। ये पॉइंट जो है क्योंकि एक ज़ीरो और भी आएगी ना हमारे पास पॉइंट में ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक टर्म है तो लास्ट में जो ज़ीरो है यहाँ से काउंट करके हमें एक डिजिट काउंट किया और यहाँ पे पॉइंट आ गया। और पॉइंट के बाद जब ज़ीरो आ जाती है बच्चे तो उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल टू 5505। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म्स थी, सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ जाएगा माइनस में 180। इस तरीके से आप लास्ट में एक बार दिखा दीजिए ऐसे करके। और यहाँ पर हमारे पास थी सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 245। ठीक है बच्चे, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है बच्चे 1/15, 1/12
1/10 अप टू 11 टर्म्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चे। देखिए अभी तक हमने सिंपल करे थे, फिर पॉइंट का आया, अब हमारे पास रेशियल नंबर में आ गया है। आपको जैसे बताया गया है बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसीजर आपका यही रहेगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग आपका जो फर्स्ट जो आपके पास टर्म होती है वो क्या होता है हमारे पास a, हम उसको लिख लेते हैं 1/15 क्या है हमारे पास a। n हमारे पास कितना है 11 टर्म्स बोला गया है, इसका मतलब 11। Sn बच्चे हमें निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है d कितना हो जाएगा और a2 माइनस में a1, तो a2 कितना है बच्चे 1/12 माइनस कर देते हैं। फर्स्ट a1 क्या है 1/15, दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4। अब देखिए 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास d आ गया है हमारा 1/60, ठीक है बच्चे। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n/2 2a प्लस n - 1 d, तो n हमारे पास कितना है बच्चे 11, 11/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 1/15 पुट कर देते हैं, प्लस n है हमारे पास 11 - 1 और d की वैल्यू है 1/60, तो 11/2, तो ये आ जाएगा बच्चे 2/15। फिर देखिए प्लस 11 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, तो 10 मल्टीप्लाई में 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई बच्चे। यहाँ से अब करते हैं 11/2 एज इट इज़, तो 2/15 प्लस में 1/6, 11/2, इनका एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 5 जा 30 और 5 1 जा 5, ये आ गया बच्चे। तो 11/2 मल्टीप्लाई में 4 + 5 9/30, देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20, ठीक है बच्चे। देखिए अब हमारे पास ये आया है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप कर लेना। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास कितना आ गया बच्चे, सम ऑफ एन टर्म्स है हमारे पास सम ऑफ 11 टर्म्स, तो यहाँ पर सम ऑफ 11 टर्म्स हम लिखते हैं 33/20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको नीचे AP दी गई है, आपको उसका सम निकालना है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट AP जैसे देखिए 7 + 10 1/2 + 14 प्लस सो ऑन चलते हुए प्लस 84, यानी यहाँ पे आपको लास्ट की टर्म दी गई है। तो बच्चे जब भी आपको लास्ट की टर्म दी जाती है तो उस वक्त जब हम सम निकालते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला और भी है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे दी गई थी कि 10 टर्म्स, तो हमें ये पता चल रहा था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 टर्म्स दिया गया था कि इस AP में 10 टर्म्स हैं, इसका मतलब n जो है वो हमारे पास 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमें कोई कुछ नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ 3 शुरू की टर्म देने के बाद लास्ट की टर्म दे दी गई। इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं वो तो हमें पता ही नहीं है कि इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, तो हमें वो सारी टर्म्स हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पे कि n क्या है। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चे कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 7 प्लस में 10 1/2 14 प्लस सो ऑन प्लस 14 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास प्लस 84, ठीक है। अब देखिए इसमें क्योंकि हमें टर्म्स दे दी गई हैं सारी, ये नहीं बताया नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, तो हमें वो निकालना है। पहले क्या क्या चीज़ गिवन है वो हम देख लेते हैं। हमें A पता है बच्चे, A कितना है हमारे पास, A हो गया है 7। फिर n हमें निकालना है, A_nth, क्योंकि जो लास्ट वाली टर्म गिवन होती है आपके पास उस A_nth होती है और उसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, वो है हमारे पास 84। n हमें निकालना है बच्चे, तो D कितना हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस में A1, तो A2 बच्चे क्या है हमारे पास 10 1/2 माइनस में A1 है 7, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कर लेते हैं।
10 टू जा 20 प्लस 1 तो 21 अपॉन में 2 माइनस 7। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं बच्चे। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 1 2 जा 2 और 2 7 जा 14। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास 7/2। यानी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई है 7/2। अब हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया, ए एन पता है, हमें एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है बच्चे, ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। जब भी आपको एन निकालना हो मोस्टली केसेस में, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो भी चीज़ें गिवन है बच्चे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ए एन का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए अब ए एन हमारे पास कितना गिवन है 84, ए हमारे पास 7 प्लस में एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 एज इट इज़ रखते हैं, डी हमारे पास 7/2 है। तो 84, ये 7 यहाँ प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं तो -7 और यहाँ पर क्या बच जाएगा n माइनस 1 और 7/2। तो 84 में से जब हम 7 माइनस करेंगे बच्चे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 77 और 7/2 क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 n माइनस 1। देखिए 7 से कैंसिल आउट कर गया, 11 हो गया, 11 टू जा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n इज इक्वल टू 22, ये -1 है, इधर ले आते हैं तो +1, तो n इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 23 और हम इसको क्या लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 23। n की वैल्यू हमें पता चल गई है बच्चे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ n। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखिए सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे। अब हमें n भी पता लग गया है तो अब हम n की वैल्यू रख देते हैं। n कितना है हमारे पास 23, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 23/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी बच्चे, देखिए स्टार्टिंग में हमने a की वैल्यू क्या ली थी, यहाँ पर a हमारे पास 7 है और जो लास्ट टर्म है वो 84 है बच्चे। इसको हम ना एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है तो मैं दोनों से आपको करके बताती हूँ, क्योंकि जब भी हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है तो उसको हम दूसरे एक और फार्मूला उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए 2a की वैल्यू हमारे पास 7 हो गई है प्लस में 23 माइनस 1 और d क्या है हमारे पास, d है हमारे पास 7/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23/2, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसे 2 7 जा 14 प्लस में 23 माइनस 1 करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई में 7/2 कैंसिल आउट होके 11 हो गया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 23/2 और यहाँ पे आ गया 14 प्लस में 11 7 जा 77। तो अब देखिए कितना है बच्चे हमारे पास सम ऑफ 23। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास 23/2 और यहाँ पे हमारे पास बचा है 14 प्लस में 77। तो यहाँ से आ जाएगा 23/2, दोनों को प्लस कर लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट है कोई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 + 4 11 कैरी 1 8 + 1 9। तो दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे। 23 मल्टीप्लाई में 91। तो देखिए यहाँ करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 91 मल्टीप्लाई में 23, 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 प्लस कर देते हैं तो 3 9 10 और 1 कैरी जाएगा 2093। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया हमारे पास 2093/2। अभी आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बच्चे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखिए बच्चे कैसे करेंगे, मैं इसको आपको यहाँ करके बताती हूँ। 2093 है हमारे पास, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 हमने उतारी तो ऊपर चढ़ा भी दी क्योंकि कोई नंबर यहाँ पे माइनस करने पे भी नहीं बचा, कुछ और डिजिट है नहीं हमारे पास। अब हम 9 उतारेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बच गया, 3 उतार लेते हैं बच्चे, 2 6 जा 12। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया है 1। तो जो हमारा ये जो आंसर आता है ये हम साइड में लिखते हैं
रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो हम नीचे रखते हैं बच्चे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे हम, 1046, ये हमारा आंसर हो गया। रिमाइंडर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और डिवाइड हम कर रहे थे 2 से, तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा आंसर हो गया। इसका जो मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बताना चाह रही थी वो है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2, फिर a प्लस में l मतलब लास्ट वाली टर्म। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितनी है, 23। हम यहाँ लिख लेते हैं 23/2। a हमारे पास 7 है बच्चे, प्लस l हमारे पास क्या है 84। तो देखिए 23/2 दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 7 + 4 11, कैरी 1, 8 + 1 9। अभी हमारे पास वही आ गया, यहाँ पे जो था हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया बच्चे, 2093/2। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो हमारे पास आ जाएगा 1046 1/2। ये हमारा आंसर है बच्चे। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला, जो हमारा ये वाला फार्मूला था बच्चे सम ऑफ n टर्म्स का, अगर याद ना हो तो आप ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है कि आपको n, a और l पता होना चाहिए। जब लास्ट टर्म आपको पता होगी तो ही ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं होगी तो इस फार्मूले से अपना सम ऑफ n टर्म्स का निकालोगे। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है बच्चे। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 34 + 32 + 30, ऐसे चलते चलते +10। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 34 + 30 2 है बच्चे, + 30 + 10, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब हम पहले इसमें हमें क्या क्या चीज़ पता है वो लिख लेते हैं। a कितना है बच्चे, 34, an या फिर लास्ट टर्म वो है हमारे पास 10। सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है और n भी हमें नहीं पता है, तो n भी हमें निकालना पड़ेगा बच्चे। और d हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 माइनस में a1, तो a2 है हमारे पास 32 माइनस 34, तो 34 में से 32 माइनस करेंगे तो बच्चे 2, और बड़ी टर्म माइनस की है तो इसीलिए माइनस, तो -2। डी की वैल्यू भी हमें पता चल गई है। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे हमें n निकालना है पहले, यहाँ पर हमें n नहीं दिया गया है। n निकालने के लिए पहले हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, an। तो n/2 सॉरी an का फार्मूला होता है a प्लस में n-1 d। ये हमारे पास an का फार्मूला है। तो a कितना है बच्चे, 34 प्लस n कितना है हमारे पास, n तो हमें निकालना है n-1, और d की वैल्यू है -2, और an हमारे पास गिवन है वो है 10। तो 10 यहाँ पर पॉजिटिव 34 है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस का 34, यहाँ से हमारे पास बचेगा n-1 और -2। 10 - 34 करेंगे बच्चे तो माइनस का 24, ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो -2 डिवाइड में हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट है, n-1, 2 से इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 12 पे हो गया बच्चे। 12 यहाँ पर -1 है, इसको इधर ले आते हैं तो +1 n इज़ इक्वल टू 13, और हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 30। n की वैल्यू अब हमें पता चल गई है। देखिए हमें n की वैल्यू भी पता है और हमें लास्ट टर्म भी पता है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स इज़ इक्वल टू n/2 a प्लस l। आप सीधा ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो n है हमारे पास 13/2, यानी सम ऑफ 13 टर्म्स। तो a हमारे पास क्या है बच्चे, 34 प्लस में l लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 10। तो 13/2 मल्टीप्लाई में 34 + 10, तो ये आ गया 44। 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 22। तो सम ऑफ 13 टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 × 26 कैरी 2, 13 × 26 + 2 तो 286। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 286। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है।
देखिए बच्चे थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन प्लस -230। थर्ड पार्ट -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन प्लस -230। ये हमें टर्म दी गई है बच्चे। अब हमारे पास ए क्या है इसमें से? ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है जो भी होता है, ए इज़ इक्वल टू -5। अब हमारे पास देखिए ए एन या लास्ट टर्म वो क्या है बच्चे हमारे पास -230, और एन हमें निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स भी हमें निकालना है, और डी हमारे पास क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है बच्चे -8 है, -8 माइनस A1 हमारे पास -5, तो -8 माइनस माइनस +5। तो अब -8 में से अगर आप 5 माइनस करोगे बच्चे 3, और बड़ा नंबर जो है वो 8 है, वो माइनस का है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये जो आंसर आएगा वो माइनस में होगा, यानी 3 नहीं -3 होगा। ठीक है बच्चे, आपको साइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी बड़ी टर्म होती है उसके साथ जो साइन होता है प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर में वही साइन आना चाहिए। अब देखिए ए एन हम पहले निकालते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन टर्म हमारे पास गिवन है -230, ए की वैल्यू हमें पता है -5, प्लस एन हमें निकालना है बच्चे, और डी हमें पता है -3। तो देखिए -230, ये यहाँ पर -5 है, पहले मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, तो प्लस का 5 हो गया हमारे पास, यहाँ पर बच गया n -1 और -3। -230 में से +5 आप करोगे तो माइनस का 225, -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया बच्चे आपके पास। यहाँ पे क्या बच गया n -1। अब इसे हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 7 जा 21, 1 बच गया, तो 3 5 जा 15, तो 75। ये -1 है, इसको हम इधर ले आते हैं तो +1 हो गया n। तो n की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 76, और हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 76। यानी हमें पता चल गया बच्चे कि इस AP में कितनी टर्म्स हैं हमारे पास 76। अब हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेते हैं बच्चे। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास n/2 a प्लस में l। तो देखिए n कितना है हमारे पास 76, तो सम ऑफ 76 टर्म्स हम निकाल रहे हैं। n की जगह आपने 76 पुट करना है, 2 a हमारे पास -5 है, प्लस l हमारे पास -230 है। तो देखिए बच्चे 76/2 -5 -230, तो यहाँ से 76/2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन हमारे पास माइनस बचेगा, तो माइनस का 235। इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, 235 को और हमारे पास क्या है ये 38 को, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं, 235 मल्टीप्लाई में 38, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 3 जा 24 प्लस 4, तो 28 कैरी 2, 8 2 जा 16 प्लस 2, तो 18। अब यहाँ से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1, तो 7, 0 13 का 3 कैरी 1 9, 7 प्लस 1 8, 8930। तो हम लिख देते हैं 8930। देखिए बच्चे ये प्लस की पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस में जो टर्म होती है तो उसमें आपको जब सॉल्व करते हैं तो उसके साथ आपको माइनस आ जाएगा। तो हमारा सम ऑफ 76 टर्म्स जो है वो कितना हो जाएगा बच्चे -8930। ये हमारे पास सम ऑफ 76 टर्म है, ये हमारा आंसर है बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।